तो गाइस फाइनली थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर आ गया है और एक बात बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी के रिलीज के कुछ वक्त पहले ही इस मूवी का नाम चेंज होने वाला है और वो थंडरबोल्ट्स से हटकर हो जाएगा डार्क एवेंजर्स। इसीलिए तो उन्होंने नाम के आगे एस्टेरिक्स लगाया हुआ है और इस ट्रेलर को देखते हुए पता चल रहा है कि यहाँ पर एवेंजर्स लेवल का थ्रेट है और ये एक टीम ऑफ मिसफिट्स है जो कि इस थ्रेट को टैकल करने की कोशिश करेंगे। और ये मूवी एक हद तक एवेंजर्स के फर्स्ट मूवी को ही रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जहां पूरा न्यूयॉर्क सिटी खतरे में है और पूरा इवेंट न्यूयॉर्क सिटी में ही टेक प्लेस होगा। और साथ ही में कुछ कुछ लोकेशंस तो सेम है जो एवेंजर्स के फर्स्ट मूवी में भी दिखाए गए थे। और यहाँ पे मेरे कुछ सवाल है मार्वल से कि अगर पूरा न्यूयॉर्क सिटी खतरे में है तो स्पाइडरमैन तो न्यूयॉर्क में ही है और उसने तो ठाना भी था कि वो न्यूयॉर्क की रक्षा करेगा। चलो माना कि वो कहीं पर बिजी है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है? तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? और यहाँ पर वैलेंटिना कोर्ट में ज्यूरीज के सामने कहती है कि अब तो एवेंजर्स नहीं आएंगे, वो फिर से असेंबल नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह से वैलेंटिना एलेग्रा डी फॉन्टेन अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ सुपर हीरो यानी कि सेंट्री को एज अ न्यू सिविल प्रोटेक्टर के तौर पर सेटअप करना चाहती है। और इस शॉट में हम पूरे न्यूयॉर्क सिटी को डार्क होते हुए देखते हैं। तो आप इस चीज को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये वॉइड का अटैक है और वॉइड यहाँ पर सभी चीजों को कैप्चर कर रहा है और वो साथ ही ह्यूमंस को भी कैप्चर करता है। तो इन शॉट अगर माना जाए तो सेंट्री के क्रिएशन के साथ ही एक डार्क एंटिटी ने उसके साथ बॉन्ड कर लिया है, जिससे सेंट्री की मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है और वो बार बार वॉइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। तो शुरुआत में सभी को लगने लगा कि सेंट्री एक सुपर विलन है, लोग उसे डार्क सेंट्री बुलाने लगे थे और आगे चलकर इस वॉइड नाम के एंटिटी का पता चला। और इस मूवी में मेन टारगेट यही होगा कि किसी तरह से सेंट्री को वॉइड से अलग किया जा सके और बकी सभी से कहता है कि उन्हीं लोगों को साथ में मिलकर आना होगा इसे रोकने के लिए। और अगर आप यहाँ इन्हें ध्यान से देखोगे तो ये चारों ही आयरन रॉड से बंधे हुए हैं। तो अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये किसका किया धरा है, अब आप इतना तो जान ही गए होंगे। अभी भी अगर आपको नहीं पता चला तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये सेंट्री का किया धरा है क्योंकि वही है सबसे पावरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मूवी में। और इन रिस्पॉन्स येलेना बोलती है कि हम में से कोई भी उड़ नहीं सकता है, विच इज बट ऑब्वियस कि तुम ठहरे साधारण पावर्स वाले और तुम्हारे सामने है सबसे पावरफुल सेंट्री जो कि उड़ के कहीं पर भी निकल जा सकता है। और अगले शॉट में हम वैलेंटिना को एक बिल्डिंग से जंप करते हुए देखते हैं और जो ये मोमेंट है ट्रेलर का, ये काफी इम्पोर्टेंट होगा और आई गेस यही इस मूवी का फर्स्ट मिशन होगा जो वैलेंटिना येलेना को देगी। और गाइस ये जो लोकेशन आप देख रहे हो वो है कुआलालंपुर। आई गेस कि जो ये बिल्डिंग है ये कुछ HSBC के हेडक्वार्टर्स जैसा लग रहा है और इन्होंने काइंड ऑफ इस जगह को किसी लैब टाइप बनाया होगा जहाँ पर गोल्डन सेंट्री सीरम होगा। हाँ, तो ये वही सीरम है जिसको लेने के बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे ये सुपर पावर्स मिलते हैं। और यहीं से वैलेंटिना येलेना को इस गोल्डन सीरम को चुराने के लिए मिशन पर भेजेगी। तो बेसिकली यहाँ पे होगा कुछ यूं कि पहले येलेना इस लैब में जाएगी, ये गोल्डन सेंट्री सीरम चुराएगी और यहाँ के गार्ड्स को ठिकाने लगाएगी और फाइनली एट द एंड वो बिल्डिंग के टॉप से छलांग लगा के एस्केप कर जाएगी। और वो यहाँ आई थी उसका प्रूफ मिटाने के लिए वो इस बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देगी और बाद में वैलेंटिना इस सीरम का एक्सपेरिमेंट बॉब पर करेगी और वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देगी। पर उसी एक्सपेरिमेंट के वक्त सेंट्री में वॉइड का आ जाने से बहुत बड़ा कांड हो जाता है। फिर पूरी मूवी उसी पे बेस्ड होगी कि कैसे ये लोग सेंट्री और वॉइड को अलग कर पाते हैं। और अगले शॉट में हम येलेना को बॉब को उस बंकर से निकालते हुए देखते हैं। तो आप येलेना के पीछे जो मास्क में दिख रहा है वो बॉब है और आगे ट्रेलर में तगड़े एक्शन सीक्वेंसेस देखने मिलते हैं और हमें बताया जाता है कि इन सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई गलत काम किया है। और बाद में हमें ये शॉट मिलता है और MCU में ये दूसरा कैरेक्टर होगा जिसने बकी के वाइब्रेनियम आर्म को उखाड़ दिया है। और क्या आपको पता है बकी का आर्म इस शॉट में किसने उखाड़ा है? गेस करो कौन हो सकता है। अगर गेस कर लिया है तो कमेंट्स में बताओ और जिन लोगों ने गेस नहीं किया जाके पिन कमेंट्स में चेक करो।
वहाँ पे मेंशन है। और गाइस, क्या आपको याद है पहली बार किसने बकी का वाइब्रेनियम आर्म डिसमेंटल किया था? और याद नहीं तो मैं बता दूं, तो वो थी डोरा मिलाजे की जनरल आओ, जिसने बकी के साथ ऐसा किया था। और यही हमें सेंट्री का फर्स्ट लुक मिलता है, जो कि पूरा डार्क है। और यहाँ मार्वल को मानना पड़ेगा कि वो सेंट्री का एक लुक भी प्रॉपर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने यहाँ ट्रेलर में सेंट्री का लुक दे दिया तो 14 फेब को रिलीज होने वाली हमारी मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का सारा हाइप खत्म हो जाएगा और सभी लोग फिर सिर्फ सेंट्री की ही बातें करेंगे। तो हम वापस आते हैं सेंट्री पर। तो यहाँ सेंट्री एवेंजर्स टावर के बाहर उड़ रहा है और हमें यहाँ बेसिकली सिर्फ सेंट्री के कुछ पावर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि रेड गार्डियन को बिना टच किए एवेंजर्स टावर के बाहर फेंक देता है। और यहाँ इस शॉट में वो हेलीकॉप्टर को बिना टच किए हुए ही क्रैश करवा देता है। और इस शॉट में अगर ध्यान से देखोगे तो यूएस एजेंट की शील्ड बेंड हुई है, तो वो भी सेंट्री का ही काम है। और आगे के ट्रेलर के सीन्स में वायर डायलॉग्स के बताया जाता है कि इट इज ऑल अबाउट द सेकेंड चांस, यानी कि जिन भी कैरेक्टर्स ने बुरा काम किया है उनको यहाँ पर सेकेंड चांस दिया जा रहा है। अगला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है और वो है ये एवेंजर्स टावर का शॉट। तो यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है और ये शॉट इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉमिक्स में स्टार्क टावर्स के ऊपर ही सेंट्री का वॉच टावर था, जिससे कि रीड रिचर्ड्स के हेल्प से नॉर्मल इंसानों की नजर से छुपा दिया गया था। तो गाइस, इस पे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ मैं सेंट्री के ओरिजिन पे बात करूंगा। वहाँ हम इस चीज को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है, स्टार्क टावर के ऊपर ही यहाँ भी सेंट्री का टावर का कनेक्शन दिखाया जा सकता है। तो गाइज, मुझे बेसिकली ये ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लगा और अब वेट है सिर्फ सेंट्री के फर्स्ट लुक का और वो मूवी में कैसे अकोमोडेट करता है इन लेस पावर्स वाले डार्क एवेंजर्स के टीम के सामने। तो गाइज, ये था मेरा थंडरबोल्ट्स का डिटेल्ड ट्रेलर ब्रेकडाउन। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Let's talk facts. The Avengers are not coming. Who will keep the American people safe? There's some big threat out there, and you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. So none of us comply? So what, we all just punch and shoot? I can't think of a worse group of people trying to work together. Look, me! John, stop! Where were you? Where are you? Everyone here has done bad things. You can't escape the past. Hey, it's like your mind is somewhere else. So you can do something about it now, or live with it forever. This could get messy. No shit. You thought you were gonna be some great saviors? You can't even save yourself. We can't do this. No one here is a hero. Lena, when I look at you, I don't see your mistakes. That's why we need each other. Okay, that was really good. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. This has makings of team that can raise to glory. Bring light from the darkness. This team can be the heroes on the Wheaties box with a little kitty toy. Alexei, have you slept? I'll sleep when I'm dead. I'd like not to die today, so maybe somebody else should be driving.